अगर आप अपने जीएमबी पर डेली डेली पोस्ट डालने से परेशान हो जाते तो अब आपको 30 डेज का मैनुअल कंटेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको 30 डेज का एआई से कंटेंट बनाना भी सिखाऊंगा, उसको कैसे शेड्यूल करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक भामरे और आप देख रहे हैं स्मार्ट मार्केटिंग जोन यूट्यूब चैनल। अगर आप अपने क्लाइंट के लिए जीएमबी करते हो तो आपको पता होगा कि डेली पोस्ट डालना कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन आज हम कुछ ही मिनटों में एआई की मदद से 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर भी तैयार कर देंगे और उसको अपने जीएमबी पर शेड्यूल भी कर देंगे। और इस पूरे वीडियो में मैं सिर्फ आपको थ्योरी नहीं सिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप पोस्ट भी बना सकते हो, उसको शेड्यूल भी कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक ऐसा तरीका सिखाने वाला हूँ ताकि फ्यूचर में आप हर महीने अपने 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर तैयार करके रख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रॉम्प्ट देता हूँ, वो प्रॉम्प्ट आपको लिखना है और वो प्रॉम्प्ट आपको डालना है अपने चैट जीपीटी के ऊपर। तो ये प्रॉम्प्ट होने वाला है, अब ये जो 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर जब हमारा बनेगा तो इसको पोस्ट कहाँ पर करना है। तो देखो हम आ जाते हैं अपने गूगल माई बिजनेस पर, तो मैं आता हूँ जीएमबी लिखता हूँ और ये मेरी प्रोफाइल है, इसको मैं ओपन करता हूँ और इस जीएमबी के ऊपर ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है पोस्ट का, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम 30 डेज का यहाँ पे क्या करेंगे, पोस्ट लगाएंगे। पोस्ट करने का बेनिफिट क्या होगा, हम पोस्ट क्यों करते, पोस्ट करने से जब हम रेगुलरली पोस्ट करते तो सबसे पहले जो गूगल होता है ना, गूगल के ऊपर हमारी ऑथोरिटी बिल्ड होती है। सेकंड, हमारा जो जीएमबी है उसका एसईओ स्ट्रांग होता है। एसईओ स्ट्रांग कैसे होता है, क्योंकि हम अपने पोस्ट के अंदर क्या लगाते हैं, कीवर्ड लगाते हैं गाइस, जिससे क्या होता है हमारा जो जीएमबी है वो उसका एसईओ स्ट्रांग होता है। देन इससे हमारे जो जीएमबी होता है उसको क्या मिलती है, रैंकिंग मिलती है। अगर आपका जीएमबी 5वें पेज पर 10वें पेज पर आ रहा हो तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रैंकिंग ला सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से मिलती है लीड एंड कस्टमर, आपको यहाँ से मिलते हैं, कस्टमर मिलते हैं। देन आपको यहाँ पे इंक्वायरी भी आती है। तो इस तरीके से ये सब बेनिफिट होते हैं हमारे पोस्टिंग करने के गाइस। तो पोस्टिंग करने के लिए आपको जाना पड़ता है पोस्ट के ऊपर। पोस्ट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको करना है ऐड पोस्ट किया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको 3 प्रकार के पोस्ट मिलेंगे। सबसे पहला अपडेट, ऑफर और इवेंट। हमको इन तीनों को कंबाइन करते हुए 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर बनाना होता है। अब देखो ये तीनों क्यों जरूरी है। सबसे पहला होता है अपडेट इसलिए ताकि डेली हमारा क्या अपडेट हो रहा है, डेली हम क्या कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी क्या हो रही है। इसको जैसे हम इंस्टाग्राम पे डेली कैसे पोस्ट करते हैं, बस ये अपडेट वाला सेक्शन वही है जहाँ पे हम डेली पोस्ट करते हैं। अगला होता है ऑफर पोस्ट हमको इसलिए लगाना होता है ताकि अगर जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हमारे प्रोडक्ट कोई डायरेक्ट तो परचेस करेगा नहीं, हम जब तक कोई ऑफर देंगे नहीं सामने वाले को तब तक वो परचेस करता नहीं है। तो जैसे कोई दिवाली का ऑफर आ गया, अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन का ऑफर आप दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑफर लगाते हैं। इवेंट मतलब ये होता है जैसे हमारा ऑफलाइन इवेंट होता है, ऑनलाइन इवेंट होता है, तो ये होते हैं। एंड फिर यहाँ पे हम अपना यहाँ पे पोस्ट डालेंगे, फिर यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के और यहाँ से कॉल टू एक्शन बटन, इसको क्या बोलते हैं, सीटीए बटन, कॉल टू एक्शन बटन। और ये कॉल टू एक्शन बटन पे हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का लिंक लगाते हैं और वहां से हम क्या मिलता है, ट्रैफिक मिलता है। इससे क्या होता है, हमारी जो वेबसाइट है उसका भी एसईओ हो जाता है, उसको बैकलिंक भी मिल जाता है और इससे हमको लीड और कस्टमर भी मिल जाते हैं। तो सबसे पहले गूगल माई बिजनेस का 30 डेज का कंटेंट कैलेंडर में बना लेता हूं। तो यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेना है। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी पे आके ये प्रॉम्प्ट आपको पेश कर देना है। ओके, पहले प्रॉम्प्ट पढ़ लो। प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है, देखो मैंने लिखा है कि इमेजिन यू आर अ गूगल बिजनेस प्रोफाइल एक्सपर्ट विथ मोर देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। मैंने उसको बोला कि भाई आपको जीएमबी का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है एंड आल्सो यू हैव मैनेज अ लॉट ऑफ बिजनेस रिलेटेड मल्टीपल निश ऑफ फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन, हेल्थ, होटल, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चर कंपनी, है ना, कि आपने बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस के लिए जीएमबी को ऑप्टिमाइज किया है, मैनेज किया हुआ है, ठीक है। और कैटेगरी, नाउ फ्रॉम टुडे यू हैव मैनेज माय जीएमबी प्रोफाइल विच रिलेटेड टू। अब यहाँ पे आपको डालना है निशेस में आपको अपने बिजनेस का निश डालना है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपको मेरा बिजनेस की कैटेगरी उसको मेरे लिए आपको कंटेंट कैलेंडर बनाना है। तो मेरे बिजनेस का निश क्या है बताओ, मेरा निश है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। तो मैं यहाँ पे निश में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, क्योंकि मेरा कोर्सेज है। ऑलरेडी आई हैव ऑप्टिमाइज माय जीएमबी, ओके, विथ प्रॉपर एसईओ कीवर्ड। मतलब मैंने पहले से अपना जीएमबी ऑप्टिमाइज कर दिया है। अब जस्ट आई नीड यू हेल्प फॉर, अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए, किस लिए, 30 डेज का कंटेंट पोस्ट आइडिया फॉर माय जीएमबी, कि मुझे 30 दिन का
कंटेंट आइडिया चाहिए कि मुझे क्या पोस्ट करना है, आज क्या पोस्ट करना है, कल क्या पोस्ट करना है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि मैं डेली क्या पोस्ट करूं। मेरे पास इतना दिमाग चलता नहीं मेरा कि यार मैं आज क्या पोस्ट करूं, पोस्ट के अंदर मैं क्या लिखूं कि, और डेली डेली में क्या पोस्ट के अंदर लिखूं। तो इससे अच्छा मैं चैट जीपीटी से ही सवाल वो ले लेता हूं आंसर, ठीक है। कोई एआई है तो इसका तो फायदा उठाना बनता है ना। ओके, है ना। तो 30 डेज का मैं ले लूंगा, उसको बोलूंगा मैं इंक्लूडिंग, क्या क्या उसको मैं इंक्लूड करना है, आपको इंक्लूड करना है अपडेट, ऑफर और इवेंट। और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि डिजाइन कैनवा पोस्ट आइडिया विथ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट एआई प्रॉम्प्ट। मैं बोलूंगा मुझे उसके साथ प्रॉम्प्ट भी दे दो, मतलब आपने मुझे आइडिया दे रहे हो कि भाई ये लो 30 डेज का आइडिया उन्हें दिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आइडिया मत दो, मुझे प्रॉम्प्ट भी लिख कर दो कि मैं डायरेक्ट वो प्रॉम्प्ट को कॉपी करूं और एआई से ही मैं डायरेक्ट इमेज भी जनरेट करवा लूं, ठीक है। मतलब आए तो लड्डू, मतलब दोनों हाथ में लड्डू आ जाए, एक हाथ में लड्डू कि मुझे पोस्ट क्या बनाना है, दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू कि पोस्ट का प्रॉम्प्ट क्या है कि मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके अपना इमेज रेडी कर दूं, ठीक है। तो देखो कितने लालची इंसान है हम लोग। चलो अब यहाँ पे मैं इसको सेंड कर देता हूँ, ये लो गाइस, बस सिंपल सा आपको ये प्रॉम्प्ट दे देना है, ये लो। तो आपको मिल जाएगा पूरे 30 डेज का जीबीपी, मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल कंटेंट स्ट्रेटेजी। देखो ये मिल गया मुझे पहले दिन का। पहले दिन मुझे क्या करना है, अपडेट डालना है। अपडेट में क्या कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन राजकोट, इनने बता दिया कि भाई ये अपडेट डालो, और ये इसका गोल रहेगा सिर्फ अवेयरनेस, कि सिर्फ अपने को अवेयरनेस फैलाना है गूगल पर। दूसरे दिन भी मुझे अपडेट डालना है। अपडेट में कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 5 फायदे, मुझे इस प्रकार का एक पोस्ट बनाना है कि उसमें लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 5 फायदे, उस नीचे 5 फायदे में बता दूंगा, है ना। इसको बोलते हैं एजुकेशन पोस्ट। तीसरे दिन में डालूंगा ऑफर। ऑफर में मैं डालूंगा कोर्स एनरोलमेंट ऑफर, जैसे भाई मेरे कोर्स होते ना तो उसके लिए कोई ऑफर निकाल दूंगा, है ना। इससे क्या मिलेगी, मुझे लीड मिलेगी, ठीक है। फिर अगले दिन फिर मैं अपडेट डालूंगा, उसमें मैं सिखा दूंगा एसईओ क्या है, एसईओ क्या है करके एक पोस्ट बना दूंगा और उसमें थोड़ा सा समझा दूंगा, है ना। और ये भी एजुकेशन पोस्ट है। फिर अगले दिन मेटा एड्स क्या है, फिर अगले दिन फिर एक इवेंट डाल दूंगा जिसमें लाइव डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, क्योंकि मेरा लाइव डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग कोर्स होता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये मेरी वेबसाइट है स्मार्ट मार्केटिंग जोन, है ना। ये मेरी वेबसाइट है जहां पर आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो सारी चीज वगैरह। यहाँ पे हमारे लाइव कोर्सेज चलते हैं गाइस, क्या चलते हैं, हमारे लाइव कोर्सेज चलते हैं। ये देखो अपकमिंग इवेंट, ये अभी हमारा अपकमिंग इवेंट होने वाला है, लाइव डिजिटल मार्केटिंग बिल्ड रियल स्किल स्टार्ट फ्रीलांसिंग, ठीक है। जहां पे ये होने वाला 1 सितंबर से ये 3 महीने का कंप्लीटली लाइव कोर्स चलेगा, ठीक है। सुबह 10 बजे से 11 बजे तक इसका टाइम है, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, पूरी लाइव रहेगी, प्रैक्टिकल रहेगी, और इसका बाद में आपको रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा लाइव क्लास के बाद, और सारे डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा, मेरा पर्सनल आपको गाइडेंस मिलेगा, 1-to-1 आपको सपोर्ट मिलेगा, एंड बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको लाइव क्लास में सीखने को मिलेगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते, तो फिर ये इवेंट में यहाँ पे डाल दूंगा, फिर अपडेट डाल दूंगा। तो इस तरीके से मेरा देखो 30 डेज का पूरा कंटेंट कैलेंडर तैयार। अब मेरा टेंशन खत्म कि सर मैं आज क्या पोस्ट डालूं, अपने मुझे पोस्ट लिखना है तो पोस्ट के अंदर क्या लिखूं, टेंशन खत्म। अब ये लो गाइस, अब प्रॉम्प्ट भी रेडी। अब डे 1 का प्रॉम्प्ट लो, डे 1 क्या था अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये लो उसका प्रॉम्प्ट रेडी, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट को कॉपी करो, कॉपी किया, देखो दूसरे दिन का भी प्रॉम्प्ट रेडी, ये दूसरे दिन का प्रॉम्प्ट रेडी, देखो तीसरे दिन का भी प्रॉम्प्ट रेडी, चौथे दिन का भी प्रॉम्प्ट रेडी, मतलब अपन करवा देंगे, और ठीक है, ठीक है। न्यू चैट ओपन किया, अब यहाँ पे अपन पहले दिन का प्रॉम्प्ट डालेंगे। तो पहले दिन का प्रॉम्प्ट ये रहा, देखो इसने लिखा भी क्रिएट अ प्रोफेशनल 1080 इंटू 1080 में आपको क्या डालना है, जीएमबी के लिए मुझे पोस्ट बनाना है, और यहाँ पे सारी चीजों ने लिख दिया। देखो एनरोल नाउ का बटन भी लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ और देखो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करता हूँ, और प्लस पे क्लिक करके देखो यहाँ लिखा है ना क्रिएट इमेज, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको सेंड कर देता हूँ, बस सिंपल खत्म। ये लो, अब आपका पहले दिन का डिजाइन तैयार, पहले दिन का पोस्ट रेडी, खत्म, ठीक है। मजा आया कि नहीं। अब बताओ, अभी मेरे को एक पोस्ट बनाने में, वो तो मैं अभी आपको समझा रहा था इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद करोगे कितना कम टाइम लगेगा, 5 मिनट भी मुश्किल से लगेगा, 5 से 10 मिनट, ठीक है, एक मतलब पोस्ट बनाने में। अब धड़ाधड़ आप अपने पूरे 30 डेज का कंटेंट बनाओगे, ठीक है। अब देखो, अब ये पहले दिन का बन के तैयार हो जाएगा, दूसरे दिन का बनाने के लिए अभी हम आ जाएंगे, पहले दिन का हो जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरे दिन का कॉपी करेंगे, दूसरे दिन का भी तैयार, फिर तीसरे दिन का कॉपी करेंगे, तीसरे दिन का तैयार, ठीक है। अब इसको अपन बोलेंगे, देखो इन्हें यहाँ पे दे दिया, अब इसको अपन बोल देते हैं अगले दिन का भी दे दो भाई, गिव मी डे 4 प्रॉम्प्ट। अब डे 4 का भी प्रॉम्प्ट दे देगा, ठीक है। ये देखो डे 3 का दे दिया था, अब ये डे 4 का, ये लो डे 4 का भी प्रॉम्प्ट आ गया। अब इसी प्रकार से इसको फिर डे 5 का मांगो, डे 6 का मांगो, ऐसे डे 30 तक ये प्रॉम्प्ट दे देगा। तो चलो अब यहाँ पे मैं डे 2 का कॉपी कर लेता हूँ, ये लो आ गया डे 2।
ये डे 2 का कॉपी किया, वापसी हमारे इमेज पर चलते, ये लो गाइस पहले दिन का इमेज रेडी हो गया गाइस। देखो कितना प्यारा प्रोफेशनल इमेज बना के दे दिया। चलो एक पोस्ट मेरा रेडी हो गया, अब दूसरा भी बना लेते। ठीक है, दूसरा भी बना लेते, फिर सिखाता हूं कैसे आपको शेड्यूल लगाना है। दूसरे के लिए मैं फिर से प्रॉम्प्ट दूंगा, प्रॉम्प्ट दिया, स्पेस करूंगा नीचे, और यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करके वापसी क्रिएट इमेज, ये रहा क्रिएट इमेज। ओके, फिर से दे दूंगा सेकंड, ये लो डे 2 का भी रेडी, डे 2 का इमेज रेडी गाइस। अब बताओ अब डे 3 का कैसे करेंगे? वापसी उस पे जाएंगे, डे 3 वाले पे प्रॉम्प्ट पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, डे 3 का रेडी। फिर डे 4 का भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे, डे 4 का रेडी। अगर मान लो हर एक दिन में 2 ही पोस्ट बना पा रहे हो या 3 ही पोस्ट बना पा रहे हो, उसके बाद आपका फ्री प्लान खत्म हो जाता है, मतलब चैट जीपीटी का प्लान खत्म हो जाता है, तो फिर एक दिन इंतजार कर लो, अगले दिन फिर करो। या फिर एक काम करो, आप 4 से 5 ईमेल आईडी ओपन कर लो अपने लैपटॉप में, 4 से 5 ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी में जाओ, तीन वो बना लो। ठीक है, 3 इससे बन गए, फिर दूसरी ईमेल आईडी पे 3 बना लो, तीसरी ईमेल आईडी पे 3 बना लो, चौथी पे 3 बना लो, तो एक ही दिन में आपके 15 तैयार। ये लो गाइस, दूसरे वाले का भी रेडी। क्या है देखो, 5 बेनिफिट ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। इसमें था ना कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 5 बेनिफिट क्या है, तो देखो 5 बेनिफिट इनने यहाँ पे बता दिया। करियर अपॉर्चुनिटी, फ्रीलांसिंग, बिजनेस ग्रोथ, है ना, रिमोट वर्क और हाई इनकम स्किल। ये लो गाइस, इसका भी यहाँ पे बन गया। स्मार्ट मार्केटिंग जोन, ये लर्निंग टुडे, खत्म, बन गया, तैयार। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। इसको आते पहले वाले को, ये इसको किए हमने डाउनलोड, कहा गया भाई डाउनलोड का बटन, ये रहा डाउनलोड। ठीक है, शेयर पे क्लिक करते डाउनलोड हो गया। ओके, फिर दूसरे वाले को भी डाउनलोड कर लेते हैं, ये दूसरे वाला आ गया, इसको भी डाउनलोड, ये लो, ये डाउनलोड। ओके, ये लो गाइस, इस तरीके से हमने डाउनलोड कर लिया। अब इसी तरीके से आपको पूरे 30 बना लेना है और 30 को डाउनलोड कर लेना है। 30 दिन का आपको शेड्यूल कैसे लगाना है, अब देखो जीएमबी पर आने के बाद आपको चलना है सबसे पहले पोस्ट के ऊपर, यहां पर आना है आपको। पोस्ट के बाद जाने के बाद ऐड पोस्ट, ऐड पोस्ट किया, अब यहाँ पे आता है ऐड पोस्ट करने का, देखो लिखा ना सिलेक्ट इमेज एंड वीडियो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे इमेज को अपलोड कर देता हूँ। डाउनलोड पे गया, ये देखो ये पहले वाला है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये लो गाइस ओपन। यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन, तो एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन हमको लिखना होगा। तो ये लो गाइस, ये रहा प्रॉम्प्ट, सोशल मीडिया कैप्शन, एसईओ कीवर्ड, हैशटैग सीटी, ये लो। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट आपको कॉपी करना है और यहाँ पे वापसी चैट जीपीटी पर आते हैं और एक नया चैट लेते हैं, आप न्यू चैट लिया, ये प्रॉम्प्ट को आप कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्शन बनाने के लिए एसईओ बेस्ड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इमेज इन यूर सोशल मीडिया, वही आ गया। अब यहाँ पे लिखा है बिजनेस कैटेगरी, इसको आप हटा के क्या लिखोगे, आपको ही पता चल गया अभी तक, तो आपके बिजनेस का नाम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब मुझे बस ये जो प्रॉम्प्ट है इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेंड कर देता हूँ। ये देखो सबसे पहले आपको जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा उसको यहाँ पे सेंड कर देना है। अब ये कुछ का कुछ लिख के रहेगा, इसको ध्यान मत दो क्या लिख रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, जैसे पहला दिन का आपका टॉपिक क्या था वो टॉपिक यहाँ पे डाल दो, दूसरे दिन का टॉपिक क्या था वो टॉपिक यहाँ डाल दो। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट पोस्ट भी डाल सकते हो। पोस्ट कैसा, देखो प्लस पे क्लिक करो, ये प्लस पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ऐड फोटो पे जाता हूँ और ये पोस्ट है, इस पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देता हूँ। ये लो, ये पोस्ट अपलोड हो गया। अब इसको यहाँ पे सेंड कर दो चैट जीपीटी को, वो खुद ही इसके हिसाब से बना देगा। ये देखो ये सेंड कर दिया, पहले प्रॉम्प्ट दिया, चेंज किया, ये फोटो डाला, ये लो गाइस, अब आपका डिस्क्रिप्शन रेडी। ठीक है, ये लो, ये आपका डिस्क्रिप्शन रेडी, ये लो, ये आपका एसईओ कीवर्ड भी रेडी। ठीक है, ये लो, अब आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है, आ जाना है अपने जीएमबी पर वापस, तो हम आते जीएमबी, ये लो डिस्क्रिप्शन सिर्फ 1500 वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये डाल दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा हैशटैग भी आ गया, ये सब चीज आ गई। अब देखो यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, अब यहाँ पे आपको एसईओ कीवर्ड डालना है। एसईओ कीवर्ड कैसे डालना है, ये आपने लगाया कोष्टक, एक स्पेस छोड़ा, यहाँ पे मैं आ गया प्रॉम्प्ट पे, ये देखो मेरे कहा ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड को कॉपी करो, वहां से आ जाओ जीएमबी पर, इसको पेस्ट कर दो, ये लो पेस्ट कर दिया, है ना, और कोष्टक बंद कर दो और नीचे आपके हैशटैग भी ऑटोमेटिकली आ गए, ये हैशटैग आ गए, खत्म। अब आपका डिस्क्रिप्शन भी तैयार, पोस्ट भी तैयार। अब इसको शेड्यूल कैसे करना है, देखो यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा है गाइस, यहाँ पे लिखा है शेड्यूल दिस पोस्ट, तो हमको क्या करना है, शेड्यूल दिस पोस्ट पे क्लिक करके इसको ऑन कर देना है। ये लो, यहाँ से आज की तारीख से लेकर अगले 1 महीने की तारीख तक आपको शेड्यूल लगाना है। देखो आज पहला दिन है, पहली पोस्ट है, तो पहले दिन का ये देखो कैलेंडर पे क्लिक करो, तो जैसे मान लो 22 तारीख को लगाना है। ठीक है, तो 22 तारीख को लगा दिया। टाइम यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने मान लो रात के 12 बजे का टाइम डाल दिया। ठीक है, आपको ये नहीं डालना है तो आप कुछ दूसरा यहाँ पे टाइम डाल दो। ठीक है, यहाँ पे टाइम का ऐसा कुछ है नहीं कि आप ये टाइम पे डालोगे तो ज्यादा अच्छा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप कोई भी टाइम पे यहाँ पे डाल सकते हो, सब जगह अच्छा ही चलता है। ठीक है, तो चलो मैं रात के 12 बजे ले लेता हूँ। अब देखो इसके बाद आपको ये बटन दिख रहा होगा जहां से आपको लीड मिलेगी, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बटन। अब देखो, अब बटन में क्लिक करा तो देखो बहुत सारे ऐड अब बटन आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो देखो अब आ गए बुक नाउ, ऑर्डर नाउ, बाय नाउ, लर्न मोर, साइन अप, कॉल नाउ।
आपको कौन सा बटन चाहिए गाइस? तो मुझे चाहिए कौन सा वाला ले? जैसे अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो लोग क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करता हूँ। कोर्स ज्वाइन करने के लिए लोग मेरे वेबसाइट पर आएंगे तो मैं अपने वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, ये वाला। तो देखो मेरे पास वेबसाइट का लिंक था तो मैंने अपना वेबसाइट का लिंक डाल दिया। आपके पास अगर वेबसाइट का लिंक नहीं है तो आप क्या करो, यहाँ पे इसको कॉल नाउ कर दो और कॉल नाउ करके अपना नंबर डाल दो, लोग डायरेक्ट आपको कॉल कर देंगे जानने के लिए, खत्म। ठीक है। या फिर मान लो आपके पास नहीं है, आप उसको व्हाट्सएप पे लाना चाहते हो कि उन्हें मेरी पोस्ट देखा और वो मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए। अब व्हाट्सएप पे कैसे आएगा? देखो आप यहाँ पे साइन अप का ही बटन लगाओ या लर्न मोर का भी लगा सकते हो, साइन अप का लगाओ। यहाँ पे आपको लिंक डालनी पड़ेगी व्हाट्सएप की। कैसे डाल सकते हो? देखो आप लिखो HTTPS, ठीक है, सेमीकोलन, ये सेमीकोलन लगाए, डबल स्लेश, अब यहाँ पे लिखो WA.me, ठीक है, ये आपने लिखा। फिर यहाँ पे आप लगाओ स्लेश, फिर यहाँ पे लिखो 91 और यहाँ पे अपना नंबर। ये लो गाइस, ये आपका बन गया व्हाट्सएप का URL। ठीक है। अब जैसे ही इस URL पे कोई जाएगा ना, सीधा आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा इंक्वायरी करने के लिए, खत्म, सिंपल। चलो मैं चाहता हूँ कि मेरे सीधा व्हाट्सएप पर है, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, सिंपल, ये लो पोस्ट। ठीक है। ये क्या हो रहा है, शेड्यूल दैट मोस्ट अच्छा फ्यूचर, अच्छा अगले दिन की डालना है। ठीक है, चलो अगले दिन की डाल देता हूँ, 23 तारीख की। ठीक है, नेक्स्ट दिन की डालना है, पोस्ट। चलो अब जैसे मैंने 23 का डाल दिया, अब 24 का डालूंगा, 25 का डालूंगा, ऐसे करके मैं 1 महीने की पोस्ट डाल दूंगा। ये लो गाइस, ये शेड्यूल हो गया, इसको स्किप कर दो। ये लो, अब ये मेरा 1 दिन का शेड्यूल हो गया। अब दूसरे दिन का शेड्यूल कैसे करना है? अब वापसी एड पोस्ट पर आपको जाना है। एड पोस्ट पे मैं क्या, इसको एड इमेज करूंगा, वापसी एड इमेज करूंगा। ठीक है। और दूसरे दिन का भी अपडेट है, ध्यान रखना, दूसरे दिन का अपडेट है। तीसरे दिन का शायद इवेंट है या ऑफर है। ठीक है, तो दूसरे दिन का अपडेट है, अपडेट पे मैं गया, सिलेक्ट पोस्ट पे गया और यहाँ पे मैं दूसरे दिन का अपलोड कर देता हूँ। ये लो, दूसरे दिन का अपलोड हो गया। फिर यहाँ पे वही सेम डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना है ना, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन डाल देते। तो यहाँ पे देखो मैं आता हूँ, ChatGPT पर आया। ओके। अब जैसे मान लो यहाँ पर अगर आप इमेज अपलोड नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे आप टाइटल भी डाल सकते हो अपने पोस्ट का। ये आपका जो कंटेंट कैलेंडर था ये, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के 5 फायदे, ये भी आप कॉपी कर सकते हो। ये कॉपी किया और यहाँ पे आ जाते हैं न्यू चैट पे वापसी इधर, और यहाँ पे इसको सिर्फ ये दे देना है, आपको सिर्फ टॉपिक दे देना है और इसको सेंड कर देना है। वो टॉपिक के हिसाब से खुद ही वो सब बना देगा। ये लो, ये डिस्क्रिप्शन आ गया, ये कीवर्ड आ गई, ये हैशटैग आ गया, खत्म। समझ में आ रहा? चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये लो, कॉपी किया, वापसी चलते अपने यहाँ पर, कहाँ पर, ये यहाँ पे गए, वापसी पेस्ट किया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद वही अपने कीवर्ड यहाँ पे हम लगा देंगे। यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे हम वापसी आ गए, यहाँ पे तो ये कीवर्ड लगा दिए, ये कीवर्ड कॉपी किया। ठीक है, देखो सेम प्रोसेस, अब सेम प्रोसेस रहेगी। ठीक है, जब तक मेरे पूरे 30 दिन का नहीं शेड्यूल लगता ना, सेम प्रोसेस में करूंगा। ठीक है, ये लो, ये किया है ना, इसको यहाँ से हटा दो। चलो ये हो गया, फिर शेड्यूल लगा दूंगा। फिर यहाँ पे डेट आ जाएगा, डेट अब आएगा 24 तारीख का, तो लो 24 तारीख को ओके, टाइम यहाँ पे लगा देता हूँ 12 बजे का रात के। बटन आ जाते हैं। अब बटन में यहाँ पे देखो, बटन आपको पोस्ट के हिसाब से लगाना है। मान लो कहीं पे आपने लिखा कॉल नाउ तो कॉल नाउ का बटन लगाओ, कहीं आपने लिखा है साइन अप तो साइन अप को लगाओ, कभी लिखा है एनरोल नाउ, एनरोल नाउ का आया तो वही आप साइन अप पर लगा के अपनी वेबसाइट का जहाँ पे आप एनरोल करवाना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ चाहता हूँ एनरोल करे लोग यहाँ पे, तो मैं इस URL दे दूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी वेबसाइट का URL दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको लगा देता हूँ पोस्ट। ये लो, ये लग गया मेरा अगले दिन का शेड्यूल। तो ये हो गया दूसरे दिन का शेड्यूल। तो इसी तरीके से फिर आपको तीसरे दिन का, चौथे दिन का, 5वें दिन का, 6वें दिन का, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 30 दिन का आपको शेड्यूल लगा देना है, खत्म। तो इस तरीके से आप अपने 1 महीने का कंटेंट कैलेंडर बना के 1 महीने का शेड्यूल लगा सकते हैं गाइस। तो आई होप कि अब आप AI से पोस्ट बनाना भी सीख चुके होंगे और उसको कैसे शेड्यूल लगाना है वो भी आपने सीख लिया होगा। अगर आप GMB को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक कोर्स दिखाई दे रहा होगा, इस डब्बे पर क्लिक करें और इस कोर्स को भी कंप्लीट देखिए। इसमें आप अपने GMB को क्रिएट करने से लेके उसका SEO कैसे करते हैं सारी चीज इसमें सीख जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं ऐसे ही आपको लाइव और प्रैक्टिकल चीजें सिखाते रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।